से पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन हम दोनों कर चुके हैं, और दोनों इक्वेशंस के अंदर जो है वो आप देख रहे होंगे कि यही वाला कर्व जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो हमने बनाया है। तो अब पहले वाले कर्व में हमने क्या किया था, उसमें हमने बैरल डिस्टेंस के जरिए से फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी। सेकंड वाले कर्व के अंदर यही वाला डायग्राम इस्तेमाल करते हुए हमने एरिया के जरिए से सेकंड इक्वेशन निकाली थी, और अब थर्ड जब इक्वेशन निकालेंगे ना तो भी हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी स्कीम है। तो थर्ड इक्वेशन में बेटा लिखा क्या है कि एज वी नो दैट द टोटल डिस्टेंस एस इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ऐसी कोई डायग्राम जिसकी चार साइडें हों और जिनमें कोई रेगुलर पैटर्न ना हो, जैसे मतलब वो रेक्टेंगल ना हो, स्क्वायर भी ना हो, तो इस किस्म की डायग्राम को हम जनरल नाम दे देते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम है OABC। इसका टोटल एरिया जो निकलेगा वो उस डिस्टेंस के बराबर होगा जो इस कार ने या जो भी मूविंग पार्टिकल है इसने तय किया। और सेकंड इक्वेशन जब मैंने ड्राइव करवाई थी ना, तो ये मैंने इसकी बाकायदा एक लॉजिक बताई थी कि कैसे होता है, एरिया डिस्टेंस के बराबर ही क्यों होता है, देख लेना। वो यहाँ पर S यानी डिस्टेंस बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, और अब ये एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, वो क्या है कि जो एरिया है ट्रेपीजियम का क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 के साथ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये देखेंगे डायग्राम तो पता चलेगा। 1/2 तो खैर बहरहाल एक कांस्टेंट नंबर है। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब यार ये जो डायग्राम है OABC, बस इसी को देखना तुम, ठीक है। इसमें पैरेलल साइडें कौन सी हैं? क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है? नहीं है ना। तो क्या ये वाली साइड और ये वाली, या ये वाली साइड और ये वाली, मतलब कुछ भी पैरेलल नहीं है इसमें सिवाय दो साइडों के, एक OA और दूसरी BC या CB। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक जब हम हाफ लिखेंगे और उसके बाद हम सम करेंगे पैरेलल साइड का। पैरेलल साइड में पहली साइड कौन सी बताई भी आपने, OA, प्लस दूसरी पैरेलल साइड कौन सी बेटा, CB, मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी चौड़ाई। चौड़ाई को आप चाहो तो AD भी कह सकते हो, चाहो तो OC भी कह सकते हो। OC कह दिया हमने। अब OA डायग्राम के मुताबिक हम पहले भी देख चुके हैं, अब तक तो यार पता चल ही गया होगा कि U के बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी, CB जो है वो फाइनल वेलोसिटी V है, और OC जो है वो हमारे पास टाइम है, टाइम ड्यूरेशन T। तो फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद बेटा S इज इक्वल टू क्या बना, हाफ। OA की जगह पे आ गया U, CB की जगह पे आ गया V, और आखिर में OC की जगह पे आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया हमने, चाहो तो कोई नाम दे दो इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा अगर यहाँ से मैं T को रिप्लेस करवा दूं A की जगह, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, तो T बराबर हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। तो अब इसी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिखो अगर, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V, और मैंने इसको V प्लस U कर दिया है, तो मतलब थोड़ी इससे, मतलब U प्लस V को V प्लस U कर दिया है। और उसके बाद बेटा T की जगह पर T की कीमत क्या आ गई, V माइनस U अपॉन A, ये वाली कीमत। अब ये कीमत क्यों रखी है, देखो यहाँ पर यही तो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स को ही तुम ध्यान में रखोगे तो बात चलेगी। क्या है कि A प्लस बी और A माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, तुम्हें मैट्रिक में पढ़ा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को जब इसको अप्लाई करोगे तो ये V प्लस U और V माइनस U मिलकर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ये 2 और A जो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इधर आकर S के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, जिसके अंदर अगर फाइनल वेलोसिटी को VF और इनिशियल वेलोसिटी को VI लिखें तो फिर वही 2S इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर बन जाती है ना। अब ये जो तीनों इक्वेशंस हमने करी हैं ग्राफिकल मेथड से, बुक का ये इजाफी टॉपिक है, लिहाजा मेरे नज़दीक तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट जानें। और ये शॉर्ट में आ सकती हैं या फिर लॉन्ग में पार्ट 1 की भी आ सकती है।